हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और रिसेंटली यानी कि जनवरी में ही यूनाइटेड स्टेट्स का नोवा यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अराउंड 137 टू 173 सन स्पॉट्स बन चुके हैं और ये वक्त आ गया है ग्लोबल ब्लैकआउट का, जब पूरी पृथ्वी एक आग के गोले में बदल सकता है और ये सब होगा सन से आने वाली स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर की वजह से। अब अगर ये सोलर फ्लेयर गलती से भी हमारे अर्थ से टकराया ना तो हमारा हरा भरा दिखने वाला ग्रह एक तपती हुई आग के गोले में बदल जाएगा। अब फ्रेंड्स, शायद आप सोच रहे हो कि ये सोलर फ्लेयर है क्या। सो इसे जानने से पहले आप नासा द्वारा रिसेंटली अपलोडेड कुछ इमेजेस और क्लिप्स को देखो और खुद डिसाइड करो। इस फोटो को नासा ने 28 मार्च 2024 को ही कैप्चर किया है। इसमें जो आपको राइट साइड में ब्राइट कलर दिख रही है ना, ये दिखाती है सन की एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट किरणों को और ये हाईलाइट करता है कि इस राइट साइड में मौजूद फ्लेयर में एक्सट्रीम हॉट मटेरियल मौजूद है। अब आप इस क्लिप में नजर डालो, इसमें भी सेंटर में और उसके जस्ट ऊपर में कैसे फ्लेयर में मौजूद हॉट मटेरियल इजेक्ट हो रहे हैं। इस क्लिप को ली गई थी 23 मार्च 2024 को। सिमिलरली आप इस इमेज को देखो, इस इमेज को देखो एंड अगेन इस क्लिप को देखो। ऐसे कई सारे फोटोज और वीडियोस को नासा ने हमें वार्न करते हुए शेयर किया है। इन सभी क्लिप्स में आपने एक कॉमन चीज जरूर नोटिस की होगी और वो है ये ब्राइट स्पॉट। यही वो दानव है जो इतनी एनर्जी के साथ अर्थ से टकराने वाला है जितनी एनर्जी 100 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के बाद निकलती है। बट अब आखिर ये सोलर फ्लेयर्स होते क्या हैं? क्यों ये हमारे फलते फूलते पृथ्वी के पीछे पड़े हुए हैं? सो फ्रेंड्स, सोलर फ्लेयर जिसके नाम में ही सोलर है यानी सन से रिलेटेड और फ्लेयर यानी एक शॉर्ट टाइम के लिए ब्राइटनेस के साथ जल उठना, और अगर दोनों को ही मिला दे तो सन के सरफेस में होने वाले बड़े एक्सप्लोजन्स को ही सोलर फ्लेयर कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जीज को सोलर सिस्टम में एमिट करता है। ये बेसिकली तब होता है जब सन के कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब क्योंकि सन का कोर और उसके सरफेस की वेलोसिटी अलग अलग होती है तो ये तो ऑब्वियस है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्थिर नहीं रहेगी और इसी अस्थिर मैग्नेटिक फील्ड में सन का प्लाज्मा मूव कर रहा होता है। इस प्लाज्मा को याद रखना क्योंकि यही वो सोलर फ्लेयर का असली कारण है। सो अब जब सन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तब ये जो प्लाज्मा है ये खुद में ही ट्विस्ट और टैंगल होके एक नोड सक्रिएट कर देते हैं या गांठ बांध देते हैं। अब ये नोड के वजह से प्लाज्मा का क्या होगा? अगर आप सोच रहे हो कि ये टूट जाएगा, देन यू गेस्ड इट राइट, ये टूट जाएगा। ये अनसेटल्ड मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद प्लाज्मा सन से अलग होकर एक बहुत ही बड़ा अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सोलर सिस्टम में फेंक देता है और फाइनली यही है सोलर फ्लेयर। नाउ मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अराउंड 137 टू 173 सन स्पॉट्स बन चुके हैं। सो व्हाट डज इट मीन? सो फ्रेंड्स, सन स्पॉट्स बेसिकली डार्क और प्लैनेट साइज्ड रीजन होते हैं जो सन के सरफेस में बनते हैं तब जब सन की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अब ये सरप्राइजिंगली हर 11 साल बाद फ्लिप होते रहते हैं, यानी हर 11 साल बाद नॉर्थ वाला रीजन साउथ बनता है और साउथ वाला रीजन नॉर्थ बन जाता है। ये क्यों होता है ये एक अलग सा टॉपिक है, सो लेट्स फोकस ऑन सनस्पॉट। अब जब सन अपने पोल्स को फ्लिप करता है बेसिकली तब सन की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और इसके वजह से कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है जहां आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से होकर के साउथ में जाते हैं। इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि दोनों ही पॉइंट्स में एक होल सा क्रिएट हो गया है विच इज सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स एक सन का कूलर रीजन होता है क्योंकि सन के उस पार्ट में अनसेटल्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अंदर के हीट को बाहर आने से रोकने लगती है और यही हीट अब सन स्पॉट्स के बाउंड्रीज से निकलने लगते हैं और यही हीट या इन सिंपल टर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोलर फ्लेयर्स का कारण बनते हैं जो इस साल जनवरी से अक्टूबर तक अपने पीक पर है। अब फ्रेंड्स, इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि आने वाले सोलर फ्लेयर की स्पीड अराउंड 48 करोड़ 28 लाख एंड 32,000 किलोमीटर पर सेकेंड होगी और ये सोलर फ्लेयर कभी भी हमारे अर्थ से टकरा सकते हैं जो कि
स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा है। अब ये तो इम्पॉसिबल है, राइट? नहीं, इट इज पॉसिबल। कैसे? कमेंट करना। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सो ये सभी बात तो हो गई सन की, बट हमारा अर्थ भी मैदान में खाली हाथ थोड़ी उतरा है। इसके पास भी है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सिर्फ दिन भर में ही हमें ऐसे सोलर फ्लेयर से बचाता है जिसकी एनर्जी करोड़ों वोल्केनिक इरप्शंस के बराबर होती है। बट रिसेंटली नासा के अकॉर्डिंग 2024 में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर धरती से टकराने वाला है, और जब ये होगा तब हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इसे रोक नहीं सकता है, बिकॉज एज मैंने इसकी स्पीड के बारे में आपको बताया था। अब फ्रेंड्स, आप सोलर फ्लेयर के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हो तो आपको पता होगा कि सोलर फ्लेयर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इन सिंपल टर्म्स चार्ज पार्टिकल है। तो इसका असर हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे सीवियरली होगा। आपको बता दूं कि आने वाला सोलर फ्लेयर का स्पीड कैलकुलेशंस के हिसाब से, जैसे कि मैंने पहले कहा था, अराउंड 48,28,32,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड होगा, और इसमें मौजूद चार्ज पार्टिकल सबसे पहले अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट से हाई स्पीड से टकराकर सभी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से अर्थ पे सैटेलाइट्स की बारिश एस्ट्रॉइड के रूप में होने लगेगी। और शायद आपको अंदाजा ना हो कि एक सैटेलाइट की इंपैक्ट लगभग 3 स्टेट्स को तबाह करने के कैपेबल है, और यहाँ तो पूरे 6000 सैटेलाइट्स की बात हो रही है और मिलियंस ऑफ डेब्रीज जो अर्थ के अराउंड इंसानों ने फैलाया है। और शायद अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मंजर कैसा होगा। चलो, शायद हो सकता है कि आप इससे बच जाओ, लेकिन फ्लेयर में मौजूद हाई वोल्टेज करंट सभी छोटे से बड़े इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जलाकर राख कर देगा, और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगा, क्योंकि आज के इरा में लगभग हर कदम में इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, तो इसका असर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हॉस्पिटल्स तक दिखेगा। एक तरफ जहां हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी जाने से कई सारे इमरजेंसी पेशेंट्स मारे जाएंगे, वहीं रेलवेज और एयरलाइंस का खौफनाक तरीके से एक्सीडेंट्स हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग वर्ल्ड वाइड लिफ्ट में फंस जाएंगे, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बाद क्या मंजर होगा। सभी जगह पर ट्रैफिक सिग्नल्स बंद पड़ जाएंगे, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स और पैनिक्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। शायद आपको पता होगा कि नॉर्दर्न ग्रिड जो 4 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो एक बार 13 to 14 आवर्स बंद पड़ गया था। तब लगभग 12.2% इमरजेंसी पेशेंट्स की जान चली गई थी। तो ये मंजर तो और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है, क्योंकि इस बार सिर्फ नॉर्दर्न ग्रिड नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड डैमेज होगी। लेकिन शायद हम इतना सब कुछ देख भी ना पाए, क्योंकि ये रेडिएशन इतना स्ट्रांग होगा कि इसका असर सीधा अर्थ के जीव जंतु पर दिखने लगेगा। इसके वजह से हमें सीवियर स्किन डिजीजेस, हम अंधे हो सकते हैं, और यहाँ तक कि हमें स्किन कैंसर भी हो जाएगा, और साथ ही में हमारा इम्यून सिस्टम भी खराब होने लगेगा, एंड एज अ रिजल्ट लोग भारी मात्रा में मरने लगेंगे। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, राइट? लेकिन आज से ठीक 165 ईयर्स पहले ऐसा कुछ हो चुका है। द कैरिंगटन इवेंट, साल 1859, सितंबर 1, 11:18 AM, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में होने वाले एक्टिविटीज को यूं ही ऑब्जर्व कर रहे थे, और उसी दौरान उनके टेलीस्कोप में एक इंटेंस लाइट फ्लैश हुआ, और जिसके बाद अगले 5 मिनट तक उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। उन्हें लगा कि शायद कोई कॉमेट गुजरा हो, और उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया उस पे, लेकिन उनका यही मानना धरती को खतरे में डाल दिया था। दरअसल टेलीस्कोप में कैप्चर हुआ कोई आम फ्लैश नहीं था, बल्कि था एक प्लाज्मा मास इजेक्शन, जो कि किसी प्लाज्मा बॉम्ब जितना खतरनाक था। और फिर उसके दूसरे दिन सितंबर 2, 1859 को जैसे ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया, वैसे ही चारों तरफ सिर्फ ब्यूटीफुल ऑरोराज ही दिखने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एडोरेबल ऑरोराज कई सारे लोगों के जानों को खौफनाक तरीके से लेने वाले थे। उनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि रात में ही जैसे दिन का नजारा हो गया था, और जैसे ही सोलर फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, टेलीग्राफ स्टेशन में, ट्रांसफॉर्मर्स में और टावर्स में आग लग गई। सभी अप्लायंसेस में हाई वोल्टेज करंट फ्लो करने लगा, और जिसके वजह से भारी मात्रा में लोगों को शॉक लगने लगा और लाखों लोग मारे गए। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी ना होने के वजह से लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई। एंड माइंड यू फ्रेंड्स, ये सारा घटना तब हुआ था जब 1800 में लगभग इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट ही हुआ था। लेकिन आज जहां सारे छोटे से बड़े गैजेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होने लगा है, आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, नासा के अनुसार 1859 में आए सोलर स्टॉर्म से 2024 का सोलर स्टॉर्म लगभग 100 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। इट मीन्स कि 1000 गुना ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है एंड दैट मीन्स मैस एक्सटिंक्शन। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे बचने के लिए नासा कुछ भी नहीं कर रहा है। नासा ने इससे बचाव के लिए एडवांस कंपोजिशन एक्सप्लोरर AC सैटेलाइट को लॉन्च किया है। लेकिन जैसे ही ये सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और हमारे पास सिग्नल्स भेजेगा, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का ही टाइम होगा अपने बचाव के लिए। और 30 मिनट में इस तबाही से पृथ्वी को बचाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रीजन, सोलर फ्लेयर की स्पीड। इसमें ना फ्रेंड्स, मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा फनी लगी कि जब डिस्ट्रक्शन करना होता है तो लोग जरा सी भी नहीं सोचते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, और जब डिस्ट्रक्शन खुद का होता है तब लोग रोने बैठते हैं। समझे? यानी जिन टेक्नोलॉजीज के दम पर हम आज जी रहे हैं, जिन टेक्नोलॉजीज के दम पर हम अपने आप को एडवांस्ड बताते हैं, बिना प्रकृति के संतुलन के परवाह किए, आज शायद वही हमसे बदला लेगा और आज शायद वही हमारे अस्तित्व को मिटाएगा।